तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स में चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, जिसकी एक्सरसाइज है 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो हमें डेसिमल में डिजिट दी है 0.6 के ऊपर बार, इसको हमें p अपॉन q की फॉर्म में चेंज करना है, जहाँ पे p और q क्या हो, इंटीजर हो, और q है वो 0 ना हो। सबसे पहले हम लेट करेंगे यहाँ पे, लेट x इक्वल्स टू 0.6666। ये इन्फिनाइट चलता रहेगा। 6 के ऊपर बार है। यदि किसी चीज़ के ऊपर बार होता है उसका मतलब होता है वो चीज़ बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है। तो 6 रिपीट करेगी अपने आप को बार बार। ठीक है, मैंने इसको ओपन कर दिया है। अब इस क्वेश्चन में हमें ये ध्यान रखना है कि कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है। यदि एक डिजिट के ऊपर बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से, 3 के ऊपर बार है तो 1000 से। इसी सेम रेशो में बढ़ता चला जाएगा आगे। तो यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे एक डिजिट पे बार है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। बोथ साइड मतलब इज इक्वल टू इस तरफ भी और इज इक्वल टू इस तरफ भी। तो इस तरफ x है, अगर यदि मैं x को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 10x। और मैं 10 को 0.66 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट उठ के एक आगे आ जाएगा, यानी ये मेरा आंसर होगा 6.6666। ये जब भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक आगे खिसकेगा डिजिट के। 2 से करेंगे तो ये 2 संख्या आगे होता है। 3 अगर मैं 3 जीरो यानी 1000 से करता तो ये 3 संख्या आगे होता। इसे मैं इक्वेशन 1 मानता हूँ और इसे इक्वेशन 2 मानता हूँ। अब मैं यहाँ लिखूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी मैं सेकंड इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ। सेकंड इक्वेशन ऊपर रहेगी और जो फर्स्ट इक्वेशन है वो नीचे रहेगी। माइनस 10x में से अगर एक x चला गया तो बचेगा 9x। कुछ लोग करते हैं 10x में से x दिया तो सिर्फ 10 लिख देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। आप इसको इस तरह समझिए कि आपके पास 10 सेब हैं, उसमें से अगर एक सेब चला गया तो 9 सेब बचे। उसी तरह आपके पास 10x हैं, उसमें से एक x चला गया तो 9x बचे। 6 में से 0 6, बाकी 6 में 6 बाकी 0 बचता रहेगा। हम x लिखेंगे। 9 इधर मल्टीप्लीकेशन में इज इक्वल टू इस तरफ आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये कट रहा है, इसे काट दिया, 3 दूनी 6, 3 3 9। तो x की वैल्यू कितनी आई, 2/3। हमने इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में भी कर दिया, और यहाँ जहाँ पे q 0 नहीं है। तो ये इसका पहला पार्ट था। अब हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट। तो चलिए करते हैं अब इसका सेकंड पार्ट। सेम इसी तरह होगा जैसे ये वाला सवाल हुआ है। आंसर लिखेंगे। अब लेट x इक्वल्स टू 0.4। बार किसके ऊपर है, 7 के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, बार 4 के ऊपर नहीं, सिर्फ 7 के ऊपर। तो यानी सिर्फ 7 रिपीट करेगा, ऐसे ही इनफिनाइट तक रिपीट करता रहेगा। अब हमें देखना है कि कितनी संख्या के ऊपर है, एक संख्या के ऊपर बार है, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। जितनी संख्याओं के बार होगा उतने उसी के हिसाब से हमारा 0 बढ़ता चला जाएगा। मल्टीप्लाई किया 10 को x से करेंगे, वही 10x आएगा। इस तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 मैंने बताया था 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट एक डिजिट आगे जाएगा। 100 से करेंगे पॉइंट 2 संख्या आगे जाएगा। 1000 से करेंगे पॉइंट 3 संख्या आगे जाएगा। पर हम फिलहाल अभी हमने 10 से किया है तो पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। तो कैसे लगेगा ये, 4.7। तो चलिए करते हैं 4.777 रिपीट होता रहेगा। अब ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2। मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सेकेंड इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटा देंगे। सेकेंड लिखते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 10x इक्वल्स टू 4.7777। चलता रहेगा ऐसे ही।
और हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x बराबर 0.4777। माइनस करेंगे, 10x में से x गया बचा 9x। अब ये 7 में से ये तो 0 0 आता रहेगा तो वो लिखेंगे नहीं, 7 में से 4 गया 3 और 4 में 0 गए तो 4.3। x बराबर 4.3/9। यहाँ पे 9x मल्टीप्लिकेशन में था, नीचे आके डिवाइड में हो गया। अब ये पॉइंट में है तो इसको हम पॉइंट में से हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, सीधी सी बात है, पॉइंट एक डिजिट आगे उठ के आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा 43। और नीचे अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो बन जाएगा 90। ये हमारा होगा फाइनल आंसर। चलिए इसका तीसरा पार्ट हम शुरू करते हैं। सिंपल प्रोसेस लिखेंगे, लेट x बराबर 0 पॉइंट। अब बात इन तीनों पे है तो ये तीन चीज़ रिपीट करेंगे, 0 0 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है, ये ऐसी सिलसिला चलता रहेगा। अब कितनी संख्याओं पे बार है, 1 2 3, तीन संख्याओं पे बार है, यानी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 1000, बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। x को अगर हम 1000 मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 1000x बराबर, जब 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो, तो ये जो पॉइंट है वो भी उठ के 3 डिजिट आगे चल जाएगा, तो 1 2 3 4, यानी पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से पॉइंट हटा, पॉइंट यहाँ पे आया, तो हम कुछ तरह क्या लिखेंगे, 0 0 1, फिर पॉइंट आएगा तो पॉइंट 0 0 1 0 0 1, ये चलता रहेगा इसी तरह। ये क्वेश्चन 1 होगी, ये क्वेश्चन 2 होगी। अब वही माइनस करना रह गया है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब माइनस करते हैं, 1000x बराबर 001.001 और नीचे x माइनस करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है ये 0.001 माइनस करेंगे। 1000x में से एक x गया, सिंपल सी बात है, 999x बराबर इधर 1 में 0 गए 0 और ये आगे 0 लगाने, वो सॉरी 1 में 0 गया तो 1 बचा, और आगे 0 लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे हम 0 0 1 बोल लें या फिर सिंपल 1 बोल लें, बात तो दोनों एक ही है, दोनों बराबर हैं। तो हम सिंपल 1 रखेंगे, x ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 1/1999, तो x की वैल्यू आ गई 1/99, जो कि p/q की फॉर्म में भी है और q जो है 0 नहीं है। तो इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट आपके हो चुके हैं, यहीं पे वीडियो समाप्त होती है।